मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास अभी सफल नहीं हुआ है, लेकिन सफल होगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो हम लोगों ने मेहनत किया है, जो पैरवी की है, उस पैरवी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कुछ दिन तक इसी चैनल पर आपको वीडियो संदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी वो मोबाइल खराब हो चुकी है, जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, ऑल पे कर देना, क्योंकि जब हमारा वीडियो जाएगा तो आप लोगों के पास मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए, और जब मैसेज पहुंचेगा तभी आप जान पाएंगे कि वीडियो संदेश आया है। दोस्तों, इसमें ग्रुप भी नहीं है कि हम ग्रुप पर शेयर कर दें, शेयर भी नहीं कर पाएंगे। जो नोटिफिकेशन चालू करके रखेंगे उन्हीं के पास मैसेज पहुंचेगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मदरसा से संबंधित हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की पैरवी करने वाला कोई इस समय मैदान में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पैरवी नहीं हो रही है। आपकी पैरवी इस समय केवल एकता की टीम कर रही है, एकता टीम के जाबाज सिपाही कर रहे हैं, और यह निरंतर जारी रहेगा जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती। हमारी बात किसी अधिकारी से हुई है और कुछ संबंधित लोगों से भी हुई है, उसके बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे, विधिवत आपको बताएंगे उसके बारे में। हम लोगों की तैयारी है मंत्री जी से मिलने की। अब हम लोग मंत्री जी के पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर के, और मंत्री जी से क्लियर कट बात करेंगे कि अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप स्पष्ट बता दीजिए कि हम नहीं करवा पाएंगे, आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा, आप लोग अपना अपना काम करें। तो दोस्तों, जुलाई से फिर मदरसे खुलना शुरू हो जाएंगे, और अभी तक हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो पाया। कुछ लोग कोर्ट कचहरी के नाम पर धन उगाही का खेल जारी किए हैं, और आपकी इस स्कीम में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो एडेड मदरसों के वो दलाल हैं, जो एडेड मदरसों में अपने सगे संबंधियों के अलावा तीसरे को उसमें जगह नहीं दिया है। आपने देखा होगा, अभी एक सप्ताह पहले एक मदरसे से सूचना आई थी कि 6 दामाद की भर्ती की गई प्रबंधक के द्वारा। बताइए, क्या और मुसलमान नहीं थे? और लोगों को आवश्यकता नहीं थी नौकरी की? और लोगों का परिवार भूखों नहीं मर रहा था? और मुसलमान गरीब नहीं थे? क्या उनके 6 दामाद ही उसमें पढ़ाने के काबिल थे? क्या और समाज में मुसलमान मदरसे में पढ़ाने के काबिल नहीं था? उनको क्यों नहीं रखा गया? इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों, मदरसों के ऊपर आए दिन इल्जाम लगे हैं, और ये इल्जाम इस हद तक पहुंच गया कि अपना तो ये लोग दामन बचा ले गए, लेकिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की जिंदगी तबाह कर दिया। सरकार केवल कमी ढूंढ रही है कि हमको कहीं से भी थोड़ी सी कमी मिल जाए, थोड़ा सा नुक्स मिल जाए, उस पर हम तत्काल कार्रवाई करें। क्या सरकार को यह सूचना मिलती है कि मदरसों में कहीं एक आध मदरसे में कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं? सरकार तक वो सूचना पहुंच गई, और क्या इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के परिवार का दीनहीन दशा, रोते बिलखते और चारों तरफ बेइज्जत होता हुआ चेहरा इनको नहीं दिखाई दे रहा है? अपमान भरी जिंदगी जीने को मजबूर मदरसा आधुनिकरण शिक्षक, इनकी पीड़ा इनको नहीं सुनाई दे रही है?
एडेड मदरसों में अगर ईमानदारी से जांच कराया जाए तो दोस्तों केवल उन्हीं के सगे संबंधी निकलेंगे। प्रबंधक हो गया, खजांची हो गया, सचिव हो गए, सदस्य हो गए, इन्हीं के आपको सगे संबंधी मिलेंगे। और इन लोगों ने एडेड मदरसों को अपने परिवार की जागीर समझ करके उन लोगों की नियुक्तियां की हैं। और ये नियुक्तियां वैसे नहीं हुई है, बिना अधिकारी के संलिप्तता से नहीं हुई है, इसमें बराबर के अधिकारी भी साझेदार हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे मदरसों की जांच करा करके और उनके फंड को तत्काल रोक दिया जाए और उनके जगह पर आधुनिकीकरण शिक्षकों को उसमें रख करके और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का प्रयास करें। क्योंकि इन लोगों का जो नियुक्ति हुआ है, 6 दामादों का नियुक्ति हुआ है, वो केवल उर्दू और अरबी वाले हैं। फिर भी सरकार उनको 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 85,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे रही है। 12,000 और 15,000 रुपए पर पढ़ाने को मजबूर हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, फिर भी वो बराबर पंचुअल ड्यूटी देते रहे। फिर भी सरकार उनके साथ जितना सौतेला व्यवहार करना चाहिए उसको भी उन्होंने, उस सीमाओं को भी लांघ करके और उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, ये दे करके और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। क्या यही सरकार की नीति है? इसी तरह से सरकार जोड़ेगी कि एक एक मदरसों में 5-5 दामाद की भर्ती हो जाती है, सरकार के कानों तक भनक नहीं लगती है और आधुनिकीकरण शिक्षकों को कूड़े की तरह निकाल करके और एक ढेर लगा दिया। क्या यही सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? सरकार को चाहिए कि जो डिग्रियां अमान्य हुई हैं उनके जगह पर आधुनिकीकरण शिक्षकों को रख करके दीनी और दुनियावी तालीम का अध्यापन कार्य कराया जाए और 85,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए में एक टीचर उन्होंने रखा। उतने में सरकार चाहे तो 3 टीचर, 4 टीचर रख करके और उससे कहीं ज्यादा बेहतर शिक्षा उन बच्चों को दिया जा सकता है। लेकिन सरकार भी चाहती है कि जितने ही कम हो जाएंगे उतने ही हमारे लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन ये सरकार की भूल है। केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चों को समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ेगा? उनको सरकार फ्रीज कोर्स करा करके कैसे आधुनिक विषय उससे पढ़वाएगी? ये थोड़ा समझ से बाहर है। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण है कि आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने वाला एक शिक्षक, उसको 1 साल या 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल उर्दू और अरबी की ट्रेनिंग कराई जाए तो क्या वो उर्दू अरबी पढ़ाने के काबिल होगा? कभी नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से मुल्ला, मौलवी, आलिम को आधुनिक विषय से दूर दूर से कोई इनका रिश्ता नहीं है। ये हिंदी लिखने में भी अपने आप को अपमानित समझते हैं। तो जो हिंदी में लिखने में अपने आप को अपमानित समझता है वो क्या
आधुनिक विषय पढ़ाएगा, ये सरकार को पूर्ण विश्वास है। लेकिन सरकार को वही अच्छे लगते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उसी में से अधिकारियों को पूजा चढ़ा दिया जाता है। अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं और सब वहां मान्य हो जाता है। अगर आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक समाज में अपमान भरी जिंदगी जीने को मजबूर है, तो उसमें एडेड मदरसों के दलाल चाटुकार नेता, कुछ संबंधित अधिकारी और हमारे संगठन के भी कुछ दलाल मक्कार चाटुकारिता करने वाले नेता, इन तीनों लोगों की पूर्ण जिम्मेदारी है, पूर्ण सहयोग है और बराबर के भागीदार है। लेकिन मैं अपने आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, एकता की टीम अभी जिंदा है, विश्वास करिए, एकता की टीम आपको न्याय दिलाएगी। मुझे विश्वास है, हमको अपने संघर्षों पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य संघर्ष के बल पर होगा, जरूर होगा। आप लोग ज्यादा निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। आप जैसा जी रहे हैं कुछ दिन और ऐसा करते रहें, कुछ ही दिनों में हम लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक एक दिन काट रहे हैं और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपका ये छोटा भाई आपके लिए संघर्ष के लिए हमेशा तत्पर है और आपके लिए संघर्ष करता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।